पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका, अब परफॉर्म किया तभी माली फवायद हासिल होंगे। कि पीसीबी फाइन करेगी क्रिकेटर्स को और एक हेफ्टी अमाउंट, मतलब 5 मिलियन। लेकिन एक चीज है, कमजोर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो गैर मुतवक्किल तौर पे अगर आप जीत जाए तो बहुत सारे इनामात देती है। जैसे अंडर 19 जीत गई थी, 50-50 लाख रुपए दिए गए। फिर आपको तवक्को होती है ऐसी टीम से, नालायक टीम से तवक्कुआत इतनी रख लेते हैं कि हम जीत के आएंगे। जब हार जाते हैं तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है। अच्छी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉर्ड्स रख देती है। आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सेट कर देना चाहिए। अभी भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल? ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। पीसीबी की तरफ से एक बड़ा अहम स्टेप लिया गया है। 50-50 लाख का जो जुर्माने के हवाले से बातें की जा रही हैं, इसके हवाले से जरा कुछ किन को जुर्माना होगा, पूरी टीम को जुर्माना होगा? और सबसे पहले तो यही मैं आपको बताऊं, जुर्माने वाला ये फैसला इंडिया से टीम जब हारी थी उसी वक्त हो चुका था और प्लेयर्स को कन्वे कर दिया गया था कि जी 50-50 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना है। क्योंकि जब आप लोग अच्छा खेलते हैं तो इनाम की तवक्को करते हैं, जब बुरा खेलें तो फिर आपको फिर जुर्माना भी देना पड़ता है। कभी हम वो सर्जरी की मिल जाती है, कभी हमें ये मिल जाता है कि अब देखना अब ठीक हो जाएगा, कभी ये मिलता है कि इस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म कर दी क्योंकि अच्छा नहीं इन्होंने खेला। अब एक तरफ से खबर आ रही है इस 50 लाख रुपए खिलाड़ियों को जुर्माना आयद किया जा रहा है। अब जो मुझे समझ में आ रहा है ना, ये एक तरह से ये होगा कि एक माह की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो तनख्वाह है ऑलमोस्ट इतनी बनती है, वो खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी था। सो ये भी कोई ना कोई चीज आएगी जिसमें लोग कोई वाह कहेंगे, कोई कहेंगे ये क्या है, तो माहौल बनाया जाएगा कि बहुत सीरियस हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब देखना क्रिकेट के हालात बेहतर होंगे। और जनाब ये क्या हो गया, 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया गया प्लेयर्स को मैच हारने पर, यानी अच्छी परफॉर्मेंस ना देने पर वर्ल्ड कप में 50 लाख पर प्लेयर फाइन किया गया। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस जो है वो मतलब 5 मिलियन रुपीस, यू नो, कि वो आज छोटी बात तो नहीं है। आई डोंट नो कितनी तो मैच फीस भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। आई थिंक एक बड़ी बचगाना बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनको आप अरबों रुपया दे रहे हैं, उन पे 50 लाख का फाइन कर देना। और फिर बीच में वो भी प्लेयर्स मौजूद हैं जिस तरह उस्मान तारिक, उसने तो 50 लाख कमाया नहीं है अभी तक, तो वो आपको 50 लाख का फाइन कहां से दे देगा? और उसका कसूर क्या है उस्मान तारिक का? ये अच्छा किया है भाई पीसीबी ने, पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर भाई फाइन लगा दिया है 50-50 लाख का, जो भाई पाकिस्तान के प्लेयरों ने गंदी परफॉर्मेंस दिया है वर्ल्ड कप में। भाई इनको फाइन नहीं, इनको बैन कर दिया जाए। बाबर, शहीन, शदाब, नवाज, इन नल्ले टोनों को बैन कर दिया जाए। ये लोग मैं कहता हूँ डिजर्व ही नहीं करते हैं पाकिस्तान की जर्सी पहनना। ये भाई कंट्री के साथ लॉयल नहीं है, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। क्योंकि मुझे ये बात है कि 7.5 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया, वहां शायद ज्यादा फरहान बोलेगा सर मेरे तो 383 रन है, मैंने तो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा, भले मेरी टीम कहीं भी एंड अप हुई। और उस्मान तारिक बोलेगा सर मैंने तो 10 विकेट ली, मेरे बगैर मेरे अलावा किसी ने विकेट नहीं ली। हाँ, बाबर आजम की बात करें, उस्मान खान की बात करें, सलमान की बात करें, तो शायद कुल मिलाकर 100 रन भी नहीं बनाए इंडिविजुअली पूरे T20 वर्ल्ड कप पे, उन पे तो फाइन बनता है। सर ये हमें क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? वो ये नहीं कहते कि आप जीतेंगे तो ये करेंगे। हाँ, कुछ करते हैं। इंडिया जीती वर्ल्ड कप 2-2, 4-4 करोड़ दिए थे उन्होंने, लेकिन हारने पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंपनी इस तरह से करेगा। हमारा शो खराब हो जाएगा, पैसे भी काटेंगे। ये तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी निशानी है कि अपने आप को बचा के दूसरों के ऊपर डाल के। अगर 50 लाख इनके ऊपर हो रहा है, 2-2 करोड़ का सिलेक्शन कमेटी पे होना चाहिए। डायरेक्टर लेवल पे 3-3 करोड़ होना चाहिए डायरेक्टर। मैं यही कहने लगा, उनको फाइन होगा जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, जिन्होंने कॉम्बिनेशन सही नहीं किया, उनको होगा फाइन। इमरान का कसूर क्या है, साहिबजादा फरहान का कसूर क्या है? तो जुर्माने करने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं। मैं ज्यादा देखना चाहूंगा कि स्टेप डाउन कौन कर रहा है। इतनी हॉरिफिक परफॉर्मेंसेस के बाद 2-3 इवेंट्स मिले हैं सारों को, मैनेजमेंट में से, तो इसमें से स्टेप डाउन इस्तीफा किसका देखने में आ रहा है? क्या चीफ सिलेक्टर जो है वो अपनी टीम के साथ इस्तीफा दे रहे हैं? ऑलरेडी आपके मुल्क के अंदर जो सारे सिस्टम है वो हमारे सामने है कि लोगों को खाना पीना मुश्किल हुआ है। इतने क्राइसिस वाले मुल्क के अंदर आप इतना पैसा क्रिकेटर्स को नहीं दे सकते इस परफॉर्मेंसेस पे। आप बहुत पैसे दे रहे हैं क्रिकेटर्स को, आप देखें तो सही आपकी परफॉर्मेंसेस क्या है। आप ऊपर से आप वो ऑक्शन मॉडल ले आए हैं PSL के अंदर, वहां पे आपका वो प्लेयर जिसने एक परफॉर्मेंस नहीं की T20 के अंदर, उसको भी 13 करोड़ रुपया मिल रहा है साइम अयूब को। तो मसला आपका ये है कि आप इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको 46 लाख रुपया इनको दे रहे हैं पर मंथ आप, और फिर करोड़ों रुपया दे रहे हैं आप। ये बंद करें सर, और ये पैसा आप डोमेस्टिक में लगाएं, आप फाइन ना करें। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब को ये मेरा एक मैसेज है और एक मशवरा है, फाइन करने से कोई फायदा नहीं है। 50 लाख रुपया तो हम खेल नहीं रहे, मैं दे देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। 50 लाख क्या होता है? आपने जहाँ पे उनका महाना 50 लाख किया हुआ है, तो उसमें से 1 महीने की तनख्वाह आपको देंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने इनकी तनख्वाह 1 मिलियन पे लेके आनी है, ठीक है, या आपने इनका जो ऑक्शन मॉडल पे 12-12 करोड़ दे रहे हैं, इसका कुछ करना है। और आप इनके सामने ये रख दें कि हम हर एक को 60-60 लाख रुपया महीना देंगे, आप वर्ल्ड कप जीतो। आप ये ऐसे टारगेट, बिल्कुल आप ये तो नहीं कर सकते ना। आपने उसको क्या रखा हुआ है? आप अभी भी जो बिल्कुल अहमद सही कह रहा है, आप सब पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। आईसीसी जो पैसे देती है पार्टिसिपेशन की देती है ना, तो प्लेयर्स के भी पार्टिसिपेशन के कारकर्दगी की थोड़ी है ये पैसे। तो जहाँ पे प्लेयर का डिडक्ट कर रहे हैं, वहाँ आईसीसी तो बोले हमारे भी कर लो, पैसे काट लें, उसको ये कर लें, उसको उधर इन्वेस्ट। अगर तो ये सोल्यूशन है, ठीक है, तो काटें, ठीक है। पहले तो अगर तो सोल्यूशन है ना, तो फिर 50 लाख नहीं, फिर 50 करोड़ करें। फिर अगर ये सोल्यूशन है कि फाइन करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट, मेरा ये सवाल है। अगर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से पैसे काटने से टीम बेहतर होती है, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दे, प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे ही ना,
ठीक है, अगर ये सोल्यूशन है तो सही है। ये सोल्यूशन नहीं है, नहीं है, जाके डोमेस्टिक खेलो, ये है उसकी पनिशमेंट। उसको बोलो जाओ जरा 2 साल लगाओ, जरा रगड़ा लगाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये है उसकी पनिशमेंट। 50 लाख अहमद वाली बात, जब मुझे महीने का 50 लाख मिल रहा है तो 1 महीने की नहीं मिलेगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पीएसएल से फिर 8-9 करोड़ में 13 करोड़ में खेल रहा हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मुझे फर्क पड़ेगा जब मुझे कहा जाएगा कि 2 साल जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलो, ये है पनिशमेंट। अपनी गलतियों पे काम करो, ये है पीसीबी कामयाब हो गया, डाइवर्ट करना था उन्होंने, डाइवर्ट कर दिया आपको। इसमें देखें पीसीबी कामयाब हो गया डाइवर्ट करने को इश्यू को, कि आपको एक लुकमा दे दिया कि आप इस पे बात करो।